Hello everyone, welcome to this wonderful session of Prabal Academy. My name is Anshuman Batam, Faculty of Biology. So आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सो आज हम डिस्कस करेंगे सेल क्या है. सो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हमारी बॉडी में, हमारे हाथ में, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, हर जगह सेल्स प्रेजेंट हैं. लाइक इस मार्कर में, इस बोर्ड में, बुक में, बॉटल में, फ़ोन में, सेल में. जैसे कि आपने मोबाइल को क्या बोला है? सेल फोन, तो उसमें भी सेल्स हैं. सो द फादर ऑफ सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फादर ऑफ सेल्स, जॉर्ज पैलेट is the father of cell. Okay, now कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनके बारे में हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बिना ये सेल बायोलॉजी अनकम्प्लीट है. फर्स्ट हमारे हैं रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने पहली बार देखा माइक्रोस्कोप से, इन्होंने ऑब्जर्व किया डेड सेल्स को इन ईयर 1665. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ईयर में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, या कौन से ईयर में सेल को देखा इन्होंने. तो हमें क्या याद रखना है? 1665. ओके, नेक्स्ट इनके बाद आए एंटोन वॉन लिवनहॉक. अगला कौन आया जिन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की? एंटोन वॉन लिवनहॉक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, जो कि थे एनिमल सेल्स. ओके, तो इनका ईयर था 1667. ये ईयर भी हमें याद रखना है. 1667 ईयर में एंटोन वॉन लिवनहॉक ने एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया था. नेक्स्ट है मैथ्यूस जे शेल्डन. ओके, मैथ्यूस जे शेल्डन, इन्होंने क्या किया था? डिफरेंट प्लांट सेल्स पे ऑब्जर्वेशंस किए थे. और नेक्स्ट है थ्योडर शॉन. इन दोनों ने मिलके लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की. शेल्डन जे मैथ्यूस ने किया था 1838 में. प्लांट सेल्स को देखा था, अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज पे इन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया था. थ्योडर शॉन ने क्या किया? 1839 में प्लांट एनिमल सेल्स को फॉर्मुलेट किया, जिसको हमने नाम दिया सेल थ्योरी. गॉट इट? नेक्स्ट हमारा है सेल थ्योरी किसने दी? तो रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी दी, जिन्होंने कहा 1855 में इन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं वो डिवाइडेड करती है न्यू सेल्स में. डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एक टर्म दिया इन्होंने, ओमनी सेलुला ई सेलुला. कौन सा टर्म दिया? ओमनी सेलुला ई सेलुला. ये जो ओमनी सेलुला ई सेलुला है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. कभी कभी क्वेश्चन आता है द टर्म ओमनीज ई सेलुला, वो क्या है? तो आपको बताना है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसी को हमने ओमनीज ई सेलुला बोला है. ओके, तो ये कहाँ से अराइज हुआ? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, फिर अब हमें कुछ पार्ट्स जानने हैं कि सेल थ्योरी में होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेल ऑर्गेन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. ओके, ये प्रोडक्ट ऑफ सेल से पूरा एक लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म बनता है. हमारी बॉडी भी पूरी छोटे छोटे सेल्स को मिला करके ही ये पूरी बॉडी बनी है. सो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेल्स. क्या है? पार्ट्स ऑफ सेल्स. देयर आर 13 पार्ट्स ऑफ सेल. हाउ मेनी पार्ट्स? देयर आर 13 पार्ट्स ऑफ सेल. फर्स्ट हमारा है न्यूक्लियस.
क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? इसके अंदर डीएनए एंड आरएनए मीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। तो पहला हो गया न्यूक्लियस। नेक्स्ट है अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? इसके दो हैं। ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल। ये प्रोसेस ऑफ लिपिड होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? आपको ध्यान रखना है, छोटा सा टर्म है ये, ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये लिपिड को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों ने ज़्यादातर ध्यान दिया होगा NCERT की बुक में। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड उसमें दिया हुआ है। तो आज हम जानेंगे सिंपली, ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या? आपको सिंपली याद रखना है, ATP का ब्रेक डाउन करता है। ATP क्या है? एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाट? पावर हाउस ऑफ द सेल। गॉट इट? नेक्स्ट आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिंपली मैं आपको समझाऊंगी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे कि किसी भी चीज के ऊपर एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉटल है, तो बॉटल पहले पानी तो डायरेक्ट उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, सबसे पहले वाटर की आउटर लेयर है, तभी तो पानी स्टोर है। तो बॉटल क्या है? वाटर को स्टोर करती है। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? what goes out, what goes in the cell। तो ये ध्यान देती है कि क्या जा रहा है, क्या आ रहा है एक सेल के अंदर। नेक्स्ट राइबोसोम। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन बनाता है। ओके, राइबोसोम क्या करता है? मेक्स प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं तो जानेंगे हम। साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल इंक्लूजन। तो ये तीन चीजें हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपने बहुत ज्यादा टर्म सुना होगा, गोल्जी बॉडी करके, गोल्जी अपरेटस करके। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एक सेल के अंदर होती है, और किसके पास में होती है? न्यूक्लियस के पास में हमारी गोल्जी बॉडी पाई जाती है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी होगी, तो ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? पैकेजेस
and ships material out of the cell. Packages and ships material of the cell. ओके, जो गोल्जी बॉडी है ये पैकेजेस और मटेरियल को शिप करने का काम करती है एक सेल में. नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम हमारा वेस्ट का ब्रेक डाउन करता है. क्या करता है? ब्रेक डाउन वेस्ट और फूड एंड वाटर, जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं और लिपिड्स हैं, जैसे कि वाटर हो गया और भी चीज़ें हैं, फूड वेस्ट वाटर, इन सब का लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है. वैक्यूल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट है वैक्यूल. वैक्यूल क्या करता है? हमारा वाटर स्टोर करता है, वेस्ट स्टोर करता है और फूड स्टोर करता है. जितनी भी एनर्जी की चीज़ें लाइक वाटर फूड, इन सब चीज़ों को वैक्यूल स्टोर करता है. और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70s 80s. ओके, तो राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, ये 70s 80s. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स ऑफ द सेल. तो हमने पढ़ा है रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. फर्स्ट आती है रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल में क्या होता है? वो स्फेरिकल और राउंड शेप की होती हैं. तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल और राउंड. ओके, वो स्फेरिकल भी हो सकती हैं, राउंड शेप की भी हो सकती हैं. नेक्स्ट आता है आपका वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स आर मोस्टली इरेगुलर शेप्स की होती हैं, राउंड भी होती हैं, ओवल भी होती हैं. थर्ड आपकी आती है कॉलमर एपिथेलियल सेल्स, जो कि लॉन्ग नैरो शेप की होती है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व सेल्स. ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल है. सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल. आपको ध्यान रखना है, ये टर्म पूछा भी जाता है, लॉन्गेस्ट सेल, तो आपको ध्यान रखना है नर्व सेल. ओके. फिफ्थ ए ट्राइकाइड. ये सेल होती है इलोंगेटेड शेप की. ये आपको शेप दिख रही है, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है. तो ट्राइकाइड इलोंगेटेड शेप की होती है. नेक्स्ट आते हैं मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स आर राउंड एंड ओवल शेप. ये आपको दिख रहे हैं, कुछ इसमें से राउंड शेप की होंगी, कुछ इसमें से राउंड शेप की होंगी और कुछ ओवल शेप की होंगी. तो ऐसा नहीं है कि एक ही शेप्स की होंगी, तो ये दोनों शेप उसके अंदर पाई जाती हैं. सो नेक्स्ट एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं? ओके, वो रहा एपिथेलियल सेल्स. उसके बारे में हम बताएंगे एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं. एपिथेलियल सेल्स होती हैं टाइटली अटैच्ड टू द सेल्स. ओके, तो एपिथेलियल सेल्स tightly attached नेक्स्ट है नर्व सेल.
नर्व सेल क्या होता है? स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन। नर्व सेल क्या करती हैं, किसके लिए जानी जाती है? स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ओके, तो एपिथेलियल सेल क्या होती हैं? टाइटली अटैच्ड वन अनदर। ओके, नर्व सेल होती हैं स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट है मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या करती हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकिंग करना, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनको कनेक्ट करके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अब मैं अभी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ बोर्ड पे, आपको ध्यान देना है। क्या आपको पता है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है? चलिए ये जान लेते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सेल वॉल हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। रेटिकुलम प्रेजेंट और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। आपको ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। इसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, ये आपको टर्म याद हो गया। प्लांट सेल में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और प्लांट सेल का किसने किया था डिस्कवर? आपको भी बताया था मैंने, रॉबर्ट हुक। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल को डिस्कवर किया था और थियोडे एंड श्वान ने एनिमल सेल दिया था। तो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने प्लांट्स के ऊपर वर्क किया था, थियोडे ने लाइफ सेल्स मींस एनिमल सेल्स के ऊपर वर्क किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का बस एक ही फंक्शन है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी फंक्शन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन सिंथेसिस। सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट।
सेल में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोप्लाज्म। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट क्या करता है? ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये क्या करता है? जो भी ईच सेल्स आर फॉर्म ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट, स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट टर्म किसने दिया? ये नीट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, हु गेव टर्म प्रोटोप्लास्ट? तो आपको याद रखना है हक्सले, साइंटिस्ट का नाम है हक्सले। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन सराउंडेड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? मोस्टली मोस्ट सिंपल, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल को कवर करती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करेगी? न्यूक्लियस को कवर करेगी। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सराउंड्स द न्यूक्लियस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियस के सराउंड्स होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की ब्रेन होती है, ब्रेन सेल होती है। ओके, ब्रेन ऑफ द सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रही हूं, आप एक बार सिंपल टर्म में आप याद कर सकते हैं, ब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। और इसको हम ये भी बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, आरएनए। तो ये क्या है? स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल नोन एज डीएनए, आरएनए। न्यूक्लियस क्या है? ऑर्गेनेल विद इन द न्यूक्लियस वेयर आरएनए प्रेजेंट। ये तो पता ही होगा आपको न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए एंड आरएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल। सेल वॉल मैंने आपको बताया, सेल वॉल क्या होती है? किसी भी सेल की आउटर कवरेज एरिया होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? इट इज द efficiently packaged DNA into a genetic material, small vacuole। डीएनए को पैकेज करने का काम करता है किस में? स्मॉल वैक्यूल्स में। ओके, तो हमारा क्रोमेटिन क्या है? डीएनए पैकेज इनटू स्मॉल वैक्यूल्स। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या करता है? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और प्रोटोप्लाज्म होता है, ये मैंने आपको भी बताया है।
और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द टर्म प्रोटोप्लाज्म नोन एज, तो नोन एज पुरकिंजे सेल। पुरकिंजे cells are known as protoplasm। तो ये टर्म आपको याद रखना है, पुरकिंजे सेल्स को किसने क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके साइंटिस्ट के नाम पे इन्होंने ये टर्म दिया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। प्रोटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने जेली तो देखी होगी, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स होती हैं बहुत सारी, बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में। मैंने आपको बता दिया क्या होती हैं। ये एंजाइम्स को पैकेज करती हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करती हैं, और क्या प्रोड्यूस करती हैं, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि सेल्स कैसे बनती हैं। सेल्स क्या करती हैं, टिश्यू, ऑर्गन, तो सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं, सेल्स क्या करती हैं, टिश्यू, पहले सेल्स बनती हैं, देन टिश्यू, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। तो जो सेल्स का क्लस्टर ऑफ सेल्स है वो क्या बनाता है, टिश्यू, क्लस्टर ऑफ टिश्यू वो क्या बनाता है, ऑर्गन्स, क्लस्टर ऑफ ऑर्गन्स वो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड द क्लस्टर ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक्स बॉडी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म, सेल सेल्स को जोड़ेंगी तो हमारा टिश्यू बनेगा, टिश्यू टिश्यू को, बहुत सारे टिश्यूज को जोड़ेगा तो वो ऑर्गन्स बनाएगा, ऐसे हमारी बॉडी बनती है। नेक्स्ट, माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं, देयर आर स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, माइक्रो बॉडीज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट, आप अपने उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, ये तो सभी को पता होगा। अब लाइसोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की, क्रिश्चियन डीडोफ। पहला साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन डीडोफ एंड सेकंड नेविकोट। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की। किसके सेल्स पे, इन रैट लिवर सेल्स। किसके सेल्स पे की, रैट के लिवर सेल्स पे इन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और ईकैरियोटिक सेल्स। ये दो सेल्स तो आपने सुनी ही होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स
यूकैरियोटिक सेल्स। तो सिंपली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रो मीन्स एक या एक से दो, बस उससे ज्यादा नहीं, तो इसको हम सिंगल भी कह सकते हैं, सिंगल सेल्स। यूकैरियोटिक मीन्स मैनी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, मल्टीपल सेल्स। तो जो हमारा प्रोकैरियोट है वो सिंगल सेल्स है। इसमें इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। द एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल्स में दोनों का अलग ही अलग है, आपको कभी एक पे वो नहीं करना है। और इसका क्या एग्जाम्पल है, सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, एक बार रिवाइज कर ले। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ which is given by, who is the father of cell biology? George Pallet. Okay, George Pallet is the father of cell biology. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस निकाले थे, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, मैं लिख देती हूँ, आपको उसके आंसर्स पे ध्यान देना होगा कि क्यों है, कैसे है। ओके, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट। डीएनए कुछ 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट डी द लास्ट ऑप्शन राइबोसोम। तो क्वेश्चन क्या था, DNA is not present in, किसमें? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और लास्ट डी राइबोसोम। द आंसर इज राइबोसोम। क्यों, ऐसा क्यों? राइबोसोम में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और डीएनए भी नहीं होता इसमें, जेनेटिक मटेरियल भी एब्सेंट होता है। तो यही है लास्ट ऑप्शन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, आंसर राइबोसोम। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, रिपीट हो सकता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following cell organs is responsible for extracting energy from carbohydrate to ATP? अब ATP से कुछ याद आ रहा है आपको? ATP से मैंने क्या बताया था, एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, responsible
for extracting energy from carbohydrate to ATP. Which of the following cells organs is responsible for extracting energy from carbohydrate to ATP? हमारी एनर्जी का एक्सट्रैक्शन कौन कराता है? कार्बोहाइड्रेट से एटीपी की फॉर्म में. द ऑप्शन इज राइबोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम. तो कुछ एनर्जी एटीपी का क्या बताया था मैंने? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करती है. किसमें करती है? कुछ याद आ रहा है? रिकॉल करिए. माइटोकॉन्ड्रिया. ऑब्वियसली राइबोसोम में भी नहीं एनर्जी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं होती है, लाइसोसोम में भी नहीं होती, तो बचा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. तो आंसर इज सी. माइटोकॉन्ड्रिया इज द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एटीपी. एक क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द मिसमैच. ये एनर्जी वाला एटीपी वाला क्वेश्चन आया था 2017 में, तो ये इम्पोर्टेंट है. मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ. मिस मैच करना है. सेलेक्ट ऑप्शंस. गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं? मैं लिख दे रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ. प्रोटिस्ट, डी मेथानोजेंस. तो इसमें से आपको मिसमैच सेलेक्ट करना है. तो गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं? ग्रीन बैक्टीरिया को, सैंपल है ग्रीन बैक्टीरिया, तो ये तो सही है, ये मिसमैच नहीं है. फिर नेक्स्ट है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स. कहाँ होती हैं? एनिमल सेल्स में. नो, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में नहीं होती है, तो आपका मिसमैच ये है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्रोटिस्ट क्या होता है? ये प्रोकैरियोट्स होता है. मेथानोजेंस प्रोकैरियोट होते हैं. इसमें मल्टीपल होते हैं, इसमें सिंगल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज. कौन सा है? मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ. अ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम. कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज. तो क्या है? ऑप्शन इज लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोसोम, ऑप्शन सी
राइबोसोम, सबजोमिसोम है। डी मीसोसोम। तो इसमें क्या बोला है, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज,